प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत यूएई से करेंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से होने वाली है। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। यूएई भारत के कच्चे तेल और एलपीजी की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा एलएनजी सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी है। इस दौरे में रक्षा सहयोग और स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी चर्चा होगी। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस चरण में कई महत्वपूर्ण समझौते और MOU साइन हो सकते हैं, जो भारत यूएई संबंधों को और मजबूत करेंगे। मोदी का 5 देशों का दौरा, ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस, AI और टेक साझेदारी। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड का दौरा करेंगे, जहां सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। भारत और नीदरलैंड के बीच चिप निर्माण और उभरती तकनीकों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान ASML जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद स्वीडन में AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। प्रधानमंत्री यूरोपियन राउंड टेबल ऑफ इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जहां यूरोप के बड़े उद्योगपति और नीति निर्माता शामिल होंगे। ये चरण भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे, जो 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। यहाँ ब्लू इकोनॉमी, कार्बन कैप्चर, ऑफशोर विंड और आर्कटिक रिसर्च जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ओस्लो में इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कई नॉर्डिक देशों के नेता शामिल होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। ये दौरा भारत के लिए पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में नई साझेदारियों के द्वार खोल सकता है। नॉर्वे के साथ बढ़ता सहयोग भारत की ग्रीन एनर्जी रणनीति को भी मजबूती देगा। सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ेगा, रक्षा समझौते संभव, ग्रीन टेक में नए कदम। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से होगी। इस दौरान जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 के तहत रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और क्लीन एनर्जी पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री रोम स्थित FAO मुख्यालय का भी दौरा करेंगे, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए अहम संस्था है। इस पूरे दौरे को भारत की वैश्विक रणनीति के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है।